नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेपाल में तख्तापलट हो गया है। जेनजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका और अब सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल में क्या होगा। सरकार बनेगी या फिर आर्मी शासन अभी भी चलेगा? धीरे धीरे इसका भी जवाब अब मिलने लगा है। अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज का दिन काफ़ी अहम है नेपाल के लिए। आज यानी कि गुरुवार को आर्मी चीफ ने अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि आज अंतरिम सरकार पर सहमति बन सकती है। अब तक अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की को माना जा रहा है। सवाल है कि अंतरिम सरकार की मुखिया अगर सुशीला कार्की ही बनती हैं तो फिर उनके नेतृत्व में नेपाल का भारत से संबंध कैसा रहेगा। सबके मन में यही सवाल है कि नेपाल में नई सरकार का भारत के साथ कैसा संघर्ष होगा, कैसा व्यवहार होगा। क्योंकि जब केपी ओली रहे हैं प्रधानमंत्री नेपाल के, तो हमने देखा कि इतना अच्छा संबंध भारत के साथ नहीं रहा। दरअसल सुशीला कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से काफ़ी लंबे समय से रहा है। वह पीएम मोदी को बेहतरीन नेता के तौर पर देखती हैं, तो वह बीएचयू से भी पड़ी हुई हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सामने आया है। नाम सामने आने के बाद अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि भारत संग नेपाल के रिश्ते कैसे रहेंगे। दरअसल पहले इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने अपने भारत से लगाव को दर्शा दिया है। उनकी बातों से साफ है कि भारत को लेकर उनके विचार अच्छे हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के ही हित में है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से नेपाल भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। दोनों देशों के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा है। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का चुनाव राहत भरा फैसला है। इंटरव्यू के दौरान सुशीला कार्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया और कहा कि वो उनकी कार्यशैली से प्रभावित है। भारत के नेताओं के प्रति भी कार्की की सोच सकारात्मक रही, जो नेपाल के ऐतिहासिक प्रदर्शन और संकट के बाद नेपाल और भारत के संबंधों को गढ़ने के काम आएंगी। खासकर तब जब पिछली ओली सरकार का रुख चीन की तरफ ज़्यादा था और शायद यही वजह रही कि न तो ओली अपने अंतिम कार्यक्रम में भारत आए और न ही भारत ने ओली के दौरे में बहुत दिलचस्पी ली। अब ऐसी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक नेपाल संकट की स्थिति में सुशीला कार्की भारत के लिए एक निश्चित उम्मीद है। कौन है सुशीला कार्की, ये भी जान लीजिए। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स भी किया है। उनकी अपने पति दुर्गा प्रसाद सुवेंदु से मुलाकात भी बीएचयू में ही हुई थी। पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दुर्गा प्रसाद सुवेंदी तब नेपाल के एक पॉपुलर युवा नेता भी रहे थे। हालांकि ये साफ करते हैं कि भारत एक स्थिर नेपाल चाहता है और नेपाल में जनता की आकांक्षाओं से जो भी अगला नेतृत्व होगा, भारत उसके साथ काम करेगा। वहीं बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच शेख हसीना के कार्यकाल के मजबूत संबंधों को कमज़ोर किया। लेकिन नेपाल में अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की से संपर्क की अब घड़ी में संबंधों को मजबूत करने की भी उम्मीद है। और ऐसे संकट में अगर सुशीला कार्की अब अगली प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसे में भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे, ये कयास लगाए जा रहे हैं।